गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि काफ़ी अच्छे होंगे। और जैसे कि एग्ज़ाम आप सभी जानते हैं कि रीट का संपन्न हुआ, तो उसके बाद में कट ऑफ का सिलसिला जारी रहता है। और इसी बीच अलग अलग कोचिंग संस्थान के द्वारा और आपके खुद के अनुभव के आधार पर भी आप भी ये एनालिसिस करते हो कि कट ऑफ इतनी रहेगी या कम या ज़्यादा, तो ऐसा कुछ रहता है। लेकिन इसी बीच दोस्तों बोर्ड की आंसर की का सबको इंतज़ार होता है, तो थोड़ा समय हो गया, लेकिन इसी वीक दोस्तों हैं और फाइनली इस वीक जारी हो जाएगी, या हो सकता है कि नेक्स्ट वीक, तो पक्का है भी इस वीक होने की पूरी संभावना है। इन कल परसों के अंदर जारी हो जाए, और इस वीक में नहीं होती तो अगले वीक तो फाइनल तो है ही है, फिर वहां पर दोस्तों जारी होना तय है। इसी बीच कट ऑफ में दोस्तों एक बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। जैसे कि अलग अलग संस्थानों ने कट ऑफ को लेकर वीडियोस बनाए हैं और आपने भी अपना एक एनालिसिस किया होगा अपने अनुभव के आधार पर कि भी ये कट ऑफ रहनी चाहिए। आप सभी जानते हैं कि ये हर बार होता है कि कुछ सब्जेक्ट जैसे साइकोलॉजी हो गया है, कुछ टीचिंग मेथड हो गया, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं और कुछ सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके अंदर कहीं ना कहीं डाउटफुल क्वेश्चंस, मैथ साइंस की अगर बात करें तो उसमें के अंदर भी थे, और अदर सब्जेक्ट देखें तो उसके अंदर भी थे। तो कहीं ना कहीं जो 3 से 4, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन के आसपास कुछ ऐसा बदलाव देखने को मिलेगा प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर आंसर की के द्वारा। क्योंकि जैसे आंसर की आते तो रेयर केस होता है कि आपके नंबर बढ़े, रेयर केस होता है कि आपके नंबर ज्यादा हो जाए। मैक्सिमम यही कंडीशन होती है कि कट ऑफ थोड़ी नीचे आती है। और ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि कट ऑफ में जितनी बताई जा रहा है उससे जैसे ही आंसर की आती है, जैसे आप मिलाते हो तो आपको पता लगेगा कि जो आपने जो नंबर अभी मिलाए हैं उससे कहीं ना कहीं 2-3 नंबर नीचे जरूर खिसकेगी ये मेरिट। और इससे एक बेनिफिट भी है, ऐसी कोई नुकसान वाली बात नहीं है। कि जहां तक लग रहा है दोस्तों कि एक शुरुआती दौर था जब पेपर हुआ, उसके बाद बच्चों का एक एनालिसिस था, और एक आज एनालिसिस जो हम स्टूडेंट को से कॉल से या व्हाट्सएप से बात कर रहे हैं, तो अब उनका जो एनालिसिस है तो कहीं ना कहीं गिरावट जरूर आई है नंबरों के अंदर, धीरे धीरे गिरावट आती नजर आ रही है। और एक ऐसी छोटी मोटी नहीं, थोड़ी सी ज्यादा मैं कहूंगा गिरावट आपको कट ऑफ में देखने को मिलने वाली है। तो निश्चित रूप से ज्यादा कट ऑफ हाई जाने के इस बार किसी भी सब्जेक्ट में लेवल 2 की अगर मैं बात करूं तो कोई भी अगर सब्जेक्ट देखे तो किसी के अंदर इतनी कोई ज्यादा कट ऑफ 100 के आसपास घूमने वाली है, और 100 से नीचे। और जहां तक बात कर रहे हैं साइंस मैथ के बच्चों की, तो उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं किसी प्रकार से। कट ऑफ जितना हमने आपको एक अनुमान बताया था, तो मान के चलना उससे ऊपर तो नहीं जाएगी, उससे नीचे आने की बहुत ज्यादा संभावना दोस्तों इस वक्त है। और यहां पर दोस्तों स्थिति स्पष्ट तो हो ही जाएगी जैसे कट ऑफ जारी होता है, और उसके बाद में कुछ डाउटफुल क्वेश्चंस रहते हैं, रिट वगैरह लगाई जाती है, या कुछ क्वेश्चन डिलीट होते हैं या बोनस मिलता है, वो एक अलग फैक्टर रहेगा। क्योंकि अभी आंसर के आने के बाद ही हम कुछ स्थितियां स्पष्ट हो पाएंगे, क्या आंसर माना गया और क्या होना चाहिए, इसको लेकर भी वाद विवाद दोस्तों होता है। लेकिन मेरा यही कहना है सभी स्टूडेंट से कि पेपर देने के बाद में आपके हाथ में कुछ नहीं रहता। आपने पेपर अच्छा किया तो ठीक है, नहीं किया तो ठीक है। दोनों ही कंडीशन में क्या होता है कि आपको उन चीजों को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। और जिंदगी का यही दस्तूर होता है, जो चला गया उसे भुला दे, जो आ रहा है उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट करे और उसकी तैयारी करे। ये जिंदगी जीने का एक दस्तूर है और इसी को हमें फॉलो करना चाहिए। पेपर अच्छा हुआ तो आपका रिजल्ट आएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं हुआ तो रिजल्ट आएगा तो नहीं होगा, कोई इशू नहीं है। इसको प्रेशर लेकर या दबाव बनाकर अपने ऊपर आप बैठे हो आराम से, और उसके लेकर किसी और एग्जाम की आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पा रही हो, या किसी प्रकार से आप स्ट्रेस में, तो ये चीजें तो देखो अच्छी नहीं है। इनको भुलाकर मैं ये दोनों ही कंडीशन में बात कर रहा हूं आपके सामने कि कट ऑफ भी क्या भी रहे, आपका सिलेक्शन हो या ना हो, ये एक अलग फैक्टर है, ये रिजल्ट आएगा तब पता लग जाना है। दोनों ही कंडीशन में हो रहा है तो भी, नहीं हो रहा तो भी, दोनों ही कंडीशन में देखो स्टूडेंट को तैयारी करनी चाहिए। अगर जैसे 3rd ग्रेड में सिलेक्शन होता तो आगे 2nd ग्रेड है तो उसकी तैयारी करें, अगर 1st ग्रेड करना चाहते उसकी करें। जिनका नहीं हो रहा है तो वो भी आगे 2nd ग्रेड 1st ग्रेड उसकी तैयारी करें, या सिमिलर कोई और एग्जाम है, जैसे रीट की भी एक नई वैकेंसी होगी। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आगे संस्कृत शिक्षा विभाग की भी तैयारी कर सकते हैं, उसके अंदर भी वैकेंसी आ रही है, या कुछ एलडीसी की वैकेंसी भी आएगी। अलग अलग विभागों के अंदर आपको बहुत सी भर्ती देखने को मिलने वाली है, तो एक भर्ती का चुनाव करके उसकी तैयारी में जुट जाएं। वो चीजें पीछे छोड़ दें जो हो गया। दोनों ही कंडीशन में तैयारी दोस्तों करनी है, तो इस बात को भूलकर आप तैयारी पे फोकस करेंगे तो शायद ज्यादा बेटर रहेगा। और जहां तक आंसर की बात है, ये आज इस वीक, आज कल के अंदर आने वाली है, या इस वीक नहीं आती तो फाइनल तो आपको पता है कि नेक्स्ट वीक में जारी कर दी जाएगी। और रिजल्ट की जहां तक बात है, सुनने में यही आया है
कि अप्रैल माह के अंदर आपका अप्रैल के लास्ट वीक तक आपका रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा, जिससे पहले हमारी यही मांग है कि फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट जारी हो, उसके बाद में सेकंड ग्रेड का हो और लास्ट में हो थर्ड ग्रेड, जिससे कि कहीं ना कहीं फायदा थर्ड ग्रेड वालों को पहुंचे, जिससे कि वो सीटें हैं वो वीकेंड भर जाएं फर्स्ट ग्रेड में। तो फर्स्ट ग्रेड वाले थर्ड ग्रेड में नहीं आ सकते, सेकंड वाले सेकंड में सेलेक्ट होते हैं, तो कहीं ना कहीं फायदा होगा। 5-6 हजार स्टूडेंट को और मौका मिल जाएगा अपनी किस्मत आजमाने का इसके अंदर, तो कहीं ना कहीं ये फायदा होगा। तो इस सीरीज में रिजल्ट जारी होने की पूरी संभावना है और आपका भी लगातार यही सूचना आ रही है कि अप्रैल के लास्ट तक रिजल्ट आ जाएगा। बाकी मैं यही कहना चाहूंगा कि तैयारी करें और जो कमियां आपकी रह गई थी जिस भी सब्जेक्ट में, जहां पर भी, या पेपर हॉल के अंदर जहां पेपर देने गए हॉल के अंदर आपको क्वेश्चन कुछ आ रहे थे वो गलत हो गए गलती से या आपने पढ़ा नहीं, तो ये चीज आप अपने खुद सबसे बेस्ट बता सकते हो कि मेरी कमियां कहाँ रही। मैं यही कहूंगा कि इन चीजों को आप छोड़ दें कि क्या हुआ पीछे, अब नया क्या होने वाला है, उसमें आप किस प्रकार से मैदान में उतरने वाले हो, ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों। तैयारी करें, जमकर तैयारी करें, जो हो गया उसे भुला दे, जो होने वाला है उसको यादगार बना ले, उसके लिए मेहनत करें। और निश्चित रूप से दोस्तों मेहनत करने वालों की दोस्तों कभी हार नहीं होती है। एक एग्जाम अच्छा नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि आप असफल हो गए, क्योंकि सफलता के सबसे पहले सीढ़ी दोस्तों असफलता ही है। असफलता की सीढ़ी से चढ़ते चढ़ते हम सफलता की ओर बढ़ते हैं, इस बात को याद रखना है। और जिंदगी में जीवन में संघर्ष छोटे बड़े आते रहेंगे, घबराना नहीं है, संघर्ष करना है और चुनौतियों का सामना करना ही दोस्तों जिंदगी है। जिंदगी से कभी हार नहीं माननी चाहिए। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ही अपडेट आता है आंसर की जारी होती है तो हम आपको टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, वहां प्रोवाइड करवा देंगे। रिजल्ट जैसे आता है उसके अनाउंस कोई भी अपडेट होता है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में अभी कुछ दिन के अंदर यूट्यूब पे क्लासें अपने शुरू होने वाली है, आप सभी को पता है, अनाउंस मैंने पहले से कर रखा है। तो उम्मीद है आप बातों को समझे होंगे और पॉजिटिव सकारात्मक रूप से आगे तैयारी में लगेंगे। जय हिंद, जय भारत।